पत्नी दिन में कई बार बार अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती, वो उससे हर टाइम एक ही जिद करती कि उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसके जिस्म की इच्छा को पूरा करे। और पति एक दिन कुछ ऐसी दवा लेकर आता है जो उसको खाकर, और जब वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो कुछ ऐसा कांड हो जाता है, कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि जिसके बाद उसकी पत्नी की जान चली जाती है। यकीनन ये वारदात सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना। तो बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के तेरवा थाने की। वहां पर एक शख्स आता है और वो पुलिस को बताता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, उसको मौत के घाट उतार दिया है और घर में ही वो अपनी पत्नी को दफन कर आया है। पुलिस कहती है ये कोई सनकी है या फिर शराब पी कर आया है या फिर किसी नशे में है, इसको बाहर निकालो। और ये सब क्या बोल रहा है, लेकिन जब वो ठीक से बताता है कि उसने कोई नशा नहीं किया, वो बिल्कुल सच बोल रहा है, तो पुलिस भी घबरा जाती है। उसको जीप में बिठाया जाता है और उसको साथ में लेकर मौका वारदात पर उसके घर में पहुंचती है। वो पुलिस को किचन में लेकर पहुंचता है जहां पर कुछ मिट्टी खुदी हुई थी और बाकी का एक सार था। पुलिस वहां पर गड्ढा खुदवाती है और थोड़ी सी ही मिट्टी हटाने के बाद एक महिला की लाश दिखती है। लाश को निकाला जाता है, सारे लोग दंग थे कि इसने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, उसको दफनाया और उसके बाद खुद थाने क्यों पहुंचा और इसने हत्या की ही क्यों, आखिर क्या वजह थी। पूरे गांव के लोग हैरान थे। वहीं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस उस आदमी को थाने लेकर पहुंचती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि उसका नाम आनंद है, उसकी उम्र 26 साल है, उसकी शादी 2 साल पहले कृति के साथ हुई थी। कृति की उम्र 24 साल थी। वो शादी के बाद यहीं पर इस घर में किराए पर रहा करता था और पास के ही स्कूल में दोनों पति पत्नी जाते। उसकी पत्नी वहां पर क्लास में जाकर झाड़ू लगाने का काम करती और वो उसी स्कूल का माली था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी पत्नी के अंदर शारीरिक संबंध बनाने की इच्छाएं बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो अपनी पत्नी को हैंडल कर रहा था, अलग अलग चीजें खाकर, नुस्खे खाकर। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए टैबलेट्स वगैरह खाता था, अलग अलग तरीके की चीजें लेता था और अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करता था। लेकिन 4-5 महीने पहले ही उसके अंदर भी कमजोरी आ जाती है और जो टैबलेट्स और जो गोलियां खाकर वो संबंध बनाता था उसका भी असर खत्म हो जाता है। अब गोलियां टैबलेट काम करना बंद कर देती है, उसकी टाइमिंग बहुत कम हो जाती है और जब वो अपनी पत्नी से संबंध बनाता तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। उसकी हवस और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो मुझसे बोलने लगी थी कि वो अपने दोस्तों को लेकर आए या फिर कुछ और तरीका ढूंढे और उसकी हवस को शांत करे। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता जा रहा था, परेशान हो रहा था और वो ये भी सोच रहा था कि अगर उसकी पत्नी की हवस पूरी नहीं हुई तो वो चारों तरफ बता देगी कि उसका पति नामर्द है। और इसी डर से वो सोच विचार करता है और एक कैप्सूल लेकर आता है और वो उसको खाता है अपनी पत्नी के सामने और उससे बोलता है कि आज वो ये दवा खाकर उसकी इच्छाओं को पूरा कर देगा। कुछ ही देर के बाद वो अपनी पत्नी को रूम में लेकर पहुंचता है, उसको प्यार करते हुए वहां पर लिटाता है और पास में ही रखा हुआ डंपर उठाकर अपनी पत्नी के सर में मारता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो उसके गले को दबाकर उसकी जान लेता है। फिर किचन में जाकर गड्ढा खोदकर उसको दफन कर देता है। लेकिन उसके बाद उसको बहुत ज्यादा अफसोस होता है, उसको अकेलापन लगने लगता है और अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है। इसी वजह से वो थाने में जाकर अपना जुर्म, अपना गुनाह कबूल कर लेता है ताकि उसकी पत्नी का अच्छे से अंतिम संस्कार हो सके और वो जेल में जाकर अपने गुनाहों का पछतावा कर सके, अपने गुनाहों को धो सके। लेकिन बड़ा सवाल, क्या पति ने बिल्कुल ठीक किया या गलत किया? आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? लेकिन आनंद के पास और भी बहुत सारे रास्ते थे। वो हत्या करने के बजाय अपनी पत्नी को डॉक्टर्स के पास लेकर जाता, डॉक्टर्स से सलाह लेता। हो सकता है उसकी पत्नी में कोई प्रॉब्लम होती और जो उसके अंदर प्रॉब्लम थी आनंद के अंदर भी, तो उसको दूर किया जा सकता था और दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से, खत्म होने से बच जाती। मिलते हैं किसी और वीडियो में।